राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से विगत 21 और 22 सितंबर को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित किए गए सीजीएल एग्जाम में प्रश्न पत्र लीक का सबूत छात्रों के पास होने की बात कही गई। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि इस सरकार के कारण देश की संप्रभुता खतरे में पड़ गई है। वहीं राज्य के युवाओं के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने इस सरकार को फ्रॉड कहकर संबोधित किया है। भाजपा ने हमेशा कहा है कि यह सरकार झूठ बोलकर सत्ता में आई है। जीएसएससी सीजीएल की परीक्षा में बड़े बड़े दावे किए गए, बावजूद इसके सरकार ने नौकरी को बेचने का काम किया। वही जिस किसी ने भी इसका विरोध किया उसको स्थानीय प्रशासन से मिलकर डराने धमकाने का काम कर रही है। इस सरकार ने परीक्षा के नाम पर पूरे राज्य का नेट बंद कर दिया है और कहा है कि असम की तर्ज पर यह काम किया है, जबकि असम सरकार ने परीक्षा से काफी पहले सूचना देकर नेट बंद किया था। इस सरकार ने रात के 2 बजे से नेट बंद किया ताकि इनके लोग रात में ही प्रश्न पत्र बांटने का काम कर सके। उन्होंने कहा कि 2019, 2022, 2024 की परीक्षा के कई सारे प्रश्न को दोहराया गया है। आज झारखंड की बदनामी पूरे देश में हो रही है और पूरे देश झारखंड की काबिलियत पर प्रश्न उठा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि कमी सरकार में है। छात्रों को परीक्षा से पहले ही उत्तर छात्रों के हाथ में आ गए थे। छात्र पर सरकार का दबाव ज्यादा है, इसलिए छात्र डरे हुए हैं। भाजपा ने इस गड़बड़ी को प्रमुखता से उठाया है। छात्रों ने जेएसएससी की समक्ष सारे पुख्ता सबूत पेश किया है। उन्होंने कहा कि जिस छात्रों ने सच के साथ खड़ा होने का काम किया उनको धमकी मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि किसी भी छात्र के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। नेता प्रतिपक्ष ने साफ कहा कि क्या सरकार एक भी नौकरी बिना किसी गड़बड़ी से दे सकती है। इस पूरे मामले पे मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए और जेएसएससी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अच्छी बात है, आंसर की जारी करना उनका हक अधिकार बनता है, उनको बोला है उनको करना पड़ता है, लेकिन ये गड़बड़ियों का जवाब उनको तो देना पड़ेगा। अगर ये गड़बड़ियों का कुछ तो उनको उत्तर देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। 2019 या 2022 में क्यों प्रश्नों का रिपीटिशन 2024 के इसमें हुआ। हम लोग भी एग्जाम दे के बड़े हुए हैं। एक हम लोग भी 5-10 साल का जो है ना पुराना क्वेश्चन पढ़ते थे, उसमें एक आ जाता था ना, तब भी हम लोग बहुत खुश होते, एक रेयरली एक आ जाता था। वो भी उसका पूरा फॉर्मेट सेम टू सेम नहीं होता था, वो चेंज करके होता था, उसका क्लेवर चेंज करके होता था। लेकिन 100% पूरा एकदम उसी तरह से आ जाना, ये क्या दिखलाता है? सर उसमें जो आपके विपक्ष में इसके अंदर होता है तो सेंटर में उसका भी जो परीक्षक था ना, उन्होंने लिख करके दिया था कि मेरे सेंटर में गड़बड़ियां नहीं हुई। फिर उसी का सेंटर आज सील है। हजारीबाग में नीट के परीक्षा का जो सेंटर को सीबीआई ने सील किया है। मेरी बात को पूरा करके हजारीबाग का नाम लिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ हजारीबाग का ओएसिस सेंटर, जिसका एक कोई क्या नाम था उनका, एहसानुल हक है, महोदय का नाम लेना जरूरी है, वो वहां बंद है। उसके बाद एक दिन अखबार में मैंने पढ़ा कि उसका जो है लॉक खुल गया, कोई चोरी करने चला गया। देखिए हजारीबाग क्यों है, मैं बता रहा हूं, सरकार बनने दीजिए। सारा किंग पिन इसका जो माफिया है हजारीबाग राजमहल में वहीं घूम रहा है। सरकार का संरक्षण उसी को प्राप्त है, और मैं कह रहा हूं मंत्री तक का संरक्षण प्राप्त है, और साबित करके दिखाऊंगा। सरकार यहां बनेगी और साबित करके दिखाऊंगा किन किन मंत्रियों का सीधा कनेक्शन है और किन किन मंत्रियों ने यह अभय देकर रखा है कि मेरा इतना पोस्ट मेरे साथ है और मैं इनको दे मेरी नौकरियां। गड़बड़ियां दिखाने और बताने की अपने आप को आगे लाने का काम किया। आज उनको धमकियां दी जा रही है, उनको डराने का काम किया जा रहा है, उनको अंजाम भुगतने का डर दिखाया जा रहा है। हेमंत सोरेन जी, अगर इन छात्रों में किसी का भी एक भी बाल का बाका होता है तो इसका सीधा जिम्मेवारी हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आप खुद होंगे, आपके दल के लोग होंगे और वर्तमान की सरकार होगी, क्योंकि स्पष्ट हो गया है ने खिलवाड़ किया, उनके भरोसे के साथ जैसे खिलवाड़ किया। सीजीएल की परीक्षा की मैं बात कह रहा हूं, माननीय कोर्ट ने इस सरकार को फ्रॉड
फ्रॉड कह करके संबोधित किया। तो जो भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही थी कि यह वहां ठग सरकार है और इसने ठग करके 2019 में सरकार बनाई थी, और इस सरकार को बनाने के लिए जो इन्होंने सबसे बड़ा ठग विद्या लागू किया था या उनके चपेटे में लिया था, वो थे झारखंड के युवा। देखो कहा था कि 5 लाख सरकारी नौकरी हम देंगे और नहीं दे पाए तो 5,000-7,000 बेरोजगारी का भत्ता देंगे। सीजीएल की परीक्षाएं हुई, बहुत दावे किए गए, बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से वो तमाम कोशिशें की गई कि जो उनका सगल है, जो उनका काम है इस सरकार का नौकरी बेचने का, उस काम को अगर कोई बाधा पहुंचाए तो उन्हें डराया धमकाया, पुलिस प्रशासन के माध्यम से, स्थानीय प्रशासन के माध्यम से हम कैसे उनको डराए धमकाए, उसके लिए सारी जुगत लगाई। आपने देखा होगा किस तरह से नेट को बंद करके कहा कि आसाम का हम लोगों ने लिया है, आसाम से लिया है। अच्छी बात है, आसाम से आपने लिया, लेकिन आसाम सरकार ने परीक्षा को ठीक कराने के नियत के साथ परीक्षाएं आयोजित की थी। इसलिए 1 सप्ताह पहले उन्होंने बता दिया था कि फलाना डेट के अंदर हमारी नेट की सुविधाएं बंद रहेगी, इतना बजे से इतना बजे तक बंद रहेगी। इसलिए किसी नागरिक को या कोई जरूरी कार्य को, वो चाहे किसी भी इमरजेंसी काम को, किसी प्रकार का बाधा नहीं पहुंच सके।